अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से ठीक ठाक हैं और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो है हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज जैसे कि जमेरात का दिन था तो मैंने असर से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी कि जमेरात वाले दिन हम लोग थोड़ी सी दुआ मांगते हैं, जो भी घर में चीज़ बनाते हैं तो उस पर थोड़ी सी न्याज कहते हैं जिसको, या दुआ जो भी कहते हैं वो मांग लेते हैं हम लोग। कुछ मीठा बना लिया, कुछ भी हांडी वगैरह फ्रूट वगैरह रख लिया तो वो हम लोग करते हैं। इसलिए कि मेरी सास भी ऐसे ही किया करती थी तो ये मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो वैसे तो हम लोग दिन को ही हांडी बनाते हैं सुबह सुबह ही, लेकिन आज जमेरात थी तो फ्रेश बनाना था। मैंने कहा चलें, तो ये असर से थोड़ी देर पहले का टाइम है, मतलब दिन का खाना खा के तो मैं ये तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो ये हम बना रहे हैं आज कौरमा चिकन का। तो सिंपल सा जैसे कि सब घरों में पकता है वैसे ही है, कोई इतना ख़ास वो नहीं है कि मैं कहूँ सबको बहुत अच्छा बनाने आता है। तो ये हम लोगों ने ऑयल गरम करके और चिकन फ्राई किया अच्छा सा, और इसके बाद फिर इसमें बेसिक जो मसाला जात होते हैं जैसे नमक मिर्च हल्दी वगैरह सूखा धनिया, ये सब चीज़ें डाल के तो अच्छा सा इसको हम फिर भून लेंगे। और साथ में हम लोगों ने टमाटर ग्राइंड करके रख लिए थे, और प्याज वगैरह भी फ्राई कर लिया था। वो सब मसाला और टमाटर और ये लहसुन और प्याज ना ग्राइंड कर लिया और हमने इसमें शामिल करके तो थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसको गलने के लिए रख दिया। तो ये हमारी जमेरात के दिन का काम है। आज जमेरात का दिन है और ये हम कर रहे हैं शाम की तैयारी। तो साथ में फिर दूसरे चूल्हे पे जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा दलिया बनाया है कि चलें आज हम दलिया बना लेते हैं। तो दलिया गंदम का जो देसी जो सॉरी दलिया बनता है जैसे कि गाँव में सब लोग बनाते हैं, सिंपल सा ही होता है। अच्छी तरह इसको उबाल लेते हैं और जब ये उबल जाता है ज़्यादा सारा बना लेते हैं तो फिर जिसको चाहिए जितना होता है तो वो उसमें दूध वगैरह ऐड करके तो खा लेता है। और बस ये हमारा एक किस्म का मीठा रेडी हो जाएगा। आज बच्चों ने कहा कि इसी को बना दें, तो नहीं तो कोई सूजी का हलवा बनाती है, कोई ज़र्दा वगैरह बना लेते हैं। तो जुमेरात को हमारा कुछ ना कुछ इसी तरह ही होता है। पकोड़े बना लिए, चटनी साथ बना लेते हैं, चाय हो जाती है, थोड़ा सा अच्छा सा एहतमाम कर तो हम दुआ मांगते हैं ना। तो ये ऐसा ही है कुछ। तो ये बस हमारा दलिया, इसमें हमने चीनी वगैरह डाल दी है, ये अब गल चुका था। तो फिर इसमें हम लोगों ने चीनी मिक्स की और फिर हम इसको रख देंगे। और फिर जिसको जिस तरह चाहिए होगा दूध शामिल करना चाहे, चाहे सिंपल खाना चाहे। और साथ में हमारा कौरमा भी तकरीबन जो है ना इसका पानी खुश्क होने वाला है। तो जब इसका पानी खुश्क होगा तो इसको हम भून लेंगे अच्छे से। और ये हमारा किचन गार्डन है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, उसमें तो बहुत छोटा छोटा सा धनिया पुदीना सब कुछ था। अब थोड़ी थोड़ी इनकी ग्रोथ हो गई थी तो जो धनिया है वो थोड़ा बहुत तोड़ के इसमें से ना तो हम सालन में ऐड कर लेंगे। जो हमारी पालक थी, एक दफ़ा मैंने आपको उसकी हांडी भी बना के दिखाई थी, चिकन पालक हमने बनाया था। और कभी पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी पालक रखी हुई है, जो 2-4 पत्ते ही तोड़ लें घर के तो थोड़ा धनिया थोड़ा पुदीना डाल के पकौड़े अच्छे से बन जाते हैं। बाज़ार से तो बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन ये जो अपने घर की चीज़ें होती हैं इनका टेस्ट ही और होता है। तो इसमें ऐसे ही अपनी मसरूफ़ियत के लिए थोड़ा सा सुबह सुबह उठा, इसको देखा, सुकून आ जाता है। फिर दिन को देखा, फिर इंजॉय करते रहते हैं, इसको देखते रहते हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी रूटीन होती है घर के लिए। तो अभी हमें इतना अरसा तो हुआ नहीं है यहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर इतना टाइम तो लगता है सेट होने में। थोड़ा घर का काम करा लेते हैं, थोड़ा सा सहन में काम करा लिया। और आपको मैंने दिखाया भी था शायद हमारे जो काम छोटे छोटे हो रहे हैं। बाकी आप इग्नोर कर दिया करें जो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए कि काफ़ी हमारा मतलब हो गए तकरीबन 32-33 साल हो गए इस घर को बने हुए, और फिर हम इसमें रहे भी इतना नहीं है।
तो हम लोग ज़ाहिर है जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो फिर हम लोग जो है ना इस्लामाबाद ही ज़्यादा रहे हैं। तो अब ये कुछ मंथ्स हो गए हमने यहाँ पे समर में आए थे यहाँ पे। छुट्टियाँ बच्चों की जैसे होती हैं स्कूलों में, तो मैं टीचिंग करती थी वहाँ से, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं। तो बस फिर यहीं पे अभी हैं, तो जब तक हैं देखते हैं कब तक हैं, जो अल्लाह का हुक्म, तो तब तक रहेंगे यहाँ पे। तो हमने कहा चलें जब तक रह रहे हैं तो इसको एंजॉय करते हैं अच्छे तरीके से, अपनी बीमारी को और इन सब चीज़ों को। तो ये हमने छोटा सा अपने किचन गार्डन बनाया था। और अब मैं आपके साथ ये एक और रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये है निशास्ते का हलवा। कुछ लोग शायद ना ही जानते हों, जो शहरों में रहने वाले हैं बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको पता होता है। ये गंदम भिगो के और इसको निकालते हैं उसमें से ना, तो फिर इसको खुश्क करके तो ये बन जाता है। इसको निशास्ता कहते हैं यहाँ की लोकल ज़बान में, और बाकी के एरियो में क्या कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं है। मेरे लिए भी ये नई नई चीज़ ही है, कोई इतनी मैंने नहीं, एक दो दफ़ा शादी हुई थी, शुरू में मैंने बनाया था अपनी सास के साथ, फिर उसके बाद मैंने नहीं बनाया। तो अब मैंने कहा चलें अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हम ख़वातीन का यही होता है, जो भी कोई नई चीज़ होती है ट्राई करते हैं। तो ये फिर मैंने बनाया था, मैंने कहा चलें इसका हलवा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैंने जो है ना निशास्ता लिया था, और इसको पानी में जो है ना मिक्स करें अच्छे तरीके से, फिर चीनी डाल के अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना होता है। तो अमूमन लोग जो है ना इसको ऑयल गरम करके या घी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं उसमें थोड़ी सी इलायची डाल के कड़कड़ा के, तो उसमें फिर ये लोग मिक्स करके डाल देते हैं। तो मैंने कहा आप इतना कौन करे, तो शॉर्ट काम कर लेते हैं। मैंने इसमें चीनी सब कुछ मिक्स करके, तो फिर मैंने कहा मैं इसको चूल्हे पे रख के मिक्स करती हूँ, और साथ साथ ही जो है ना मैं इसको बनाऊँगी इस तरीके से। देखते हैं, हलवा तो बन ही जाना होता है। ये फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है कि घी हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम। अगर बच्चे कोई पराठा वगैरह खाएँ तो खाएँ, नहीं वैसे हमारे घर ऑयल ही यूज़ होता है, और ऑलिव ऑयल या जो दूसरा होता है ऑयल होता है वो यूज़ होता है। तो ये सिंपल वाला ऑयल है। तो ये हम लोगों ने इसमें अब ऐड किया है। तो जितना हम इसको भूनेंगे तो इसका कलर जो है ना चेंज होता जाएगा, क्रिस्टल की तरह हो जाएगा इसका। और इसकी अच्छी सी जब भुनाई होगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये जिन लोगों को कमर वगैरह में दर्द हो, आप इसको खा के देखें, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। ये गर्म भी बहुत होता है, दूसरा अगर कहीं दर्द वगैरह होना तो बड़ा सुकून आ जाता है इससे। तो इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल और ऐड करूँगी, इसलिए कि इसमें ऑयल जितना डलता जाता है तो ये इतना अच्छा ही इसकी बुनाई हो जाती है। बाद में जब आप इसको भून लें, जब ये किनारे छोड़ दें, तो आप बेशक वो ऑयल वगैरह निकाल भी सकते हैं, निकल आता है। तो जैसे लोग सोन हलवे वगैरह बनाते हैं ना, और साइड से फिर ऑयल निकल आता है, डालते जाते हैं, पहले मिक्स करते रहते हैं उसकी भुनाई के लिए, और फिर बाद में निकाल लेते हैं। इसी तरह इसमें भी आप डालें तो फिर ये निकल आता है, आप इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। और अगर आप कम में भी करें तो भी बन जाता है, लेकिन इसका असल में हलवा है, फिर अपना आप तो दिखाना होता है। इसने अच्छा खासा ऑयल लेके, जब इसे देखें ना आप, इसने किनारे छोड़ दिए हैं और इसका कलर भी क्रिस्टल जैसा शाइनिंग वाला हो जाता है, और बहुत मज़े का भी होता है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, जो मैंने ये इवनिंग में मैंने ये काम किया था अपना। तो जब तक असर की अज़ान होती है, मैंने कहा मैं ये बना लूँगी। तो जैसे ही असर की अज़ान होती है तो फिर हम लोग दुआ मांग लेते हैं। तो इसमें इतना ख़ास नहीं है कि आप क्या बनाते हैं क्या नहीं, जो आपके घर में हांडी रोटी जो भी आप लोग बनाते हैं वही होता है, दुआएं मांगनी होती है। सूरह यासीन वगैरह पढ़ लेते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं हम, तो फिर हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ मांग लेते हैं। तो अब हमारा ये जो कौरमा है ये भी बिल्कुल रेडी है, इसकी भुनाई तकरीबन कंप्लीट है। तो फिर साथ में मैं थोड़ा सा फ्रूट काट लूँगी, और पानी वगैरह जो भी शामिल करके साथ, तो इंशाल्लाह हम दुआ मांग लेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके अच्छे अच्छे आप जो है ना मुझे मशवरे भी दें, और अपनी राय से आगाह करें मुझे।
तो इंशाल्लाह ताला फिर आप हमें बताएं कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, हम वैसे ही बनाएंगे। और इतना अरसा तो मुझे हुआ नहीं है वीडियोस बनाते हुए, तो कोई कमी बेशी हो तो उसके लिए माज़रत है। और प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए बहुत दुआ करनी है। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे और अल्लाह सब पे अपना फजल करम करे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, और अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी इसको शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग खाने पकाने का। और ये है जी हमारा घर, यहाँ से आप देखें शाम का व्यू। असर के बाद का तकरीबन टाइम हो रहा है। ये हमने सारी चीज़ें रखी हैं जो जो बन सकी हैं। कोशिश तो पहले मैं बहुत एहतमाम करती होती थी, पकोड़े बना लिए, चिप्स बना लिए। तो अब होता है जो मुझसे हो जाता है मैं वो कर लेती हूँ, कि मेरी सेहत का तो मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से। और ये मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चले हैं तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन चले मैं मक्खन थोड़ा सा बना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये है, इसमें कोई इतना वो नहीं है जैसे लोग, इसमें कुछ लोग दही मिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मलाई रख ली और थोड़ी देर बाद इसको जो है ना, चाहे आप किसी सिंपल से चम्मच से भी हिला लें तो ये आपका मक्खन रेडी हो जाता है। ये बस इसको थोड़ी देर हिलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना ऊपर मक्खन आ जाएगा और नीचे वो लस्सी टाइप सी जो बन जाती है वो रह जाएगी। तो थोड़ा सा बस तरीका थोड़ा सा मैंने शेयर करना था कि मैं ऐसे बनाती हूँ, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। और ये देखें अब ये मक्खन बिल्कुल रेडी हो गया है इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि बहुत ही सिंपल से तरीके से, ना इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ये मैंने सिर्फ बस थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो है ना जो मक्खन बन गया है वो एक साइड पे हो जाए। तो इस तरह से हम ये मक्खन हटा के एक डोंगे में अलग से रख लेंगे। तो बताने का और इस चीज़ का ये मकसद नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा बनाते होंगे और बहुत ही लोग जो है ना माहिर भी होंगे। मैं तो शायद इतनी माहिर ना भी हूँ, लेकिन होता है चलें जी, मैं भी बहुत से व्लॉग देखती हूँ, बहुत सी मुझे भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इंसान सारी ज़िंदगी सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, एक दूसरे के तजुर्बों से इंसान सीखता है, तो ज़िंदगी के सिलसिले चलते रहते हैं। तो जी ये भी रेडी है और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है मौसम। और अब तो मौसम की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है, ये तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आसमान देखें कितना मज़े का लग रहा है मौसम। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।